तो बिना देरी करते चलो चलते हैं। सॉरी मेरा गला बहुत खराब है क्योंकि मैं सुबह से कंटिन्यूअसली वीडियोस बना रही हूँ बिकॉज़ दिस टाइम ना आई डोंट वांट टू पोस्ट लाइक 1 आवर का या हाफ एन आवर का वीडियो हो। आई वांट 3 टू 4 आवर्स या 5 आवर्स का वीडियो हो, एटलीस्ट मिनिमम 3 आवर्स का हो, ताकि एक ही बार में आप जब चाहे तब आप बैठ के सीख सको। ऐसा ना हो कि आधा घंटा आज सीख लिया, आधा घंटा कल। तो एक ही बार में मैं सारा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रही हूँ, तो थोड़ा बहुत गला मेरा खराब है, प्लीज। या पिंग का तो हमने सीख लिया ना, और एक बार देख लेते हैं पिंग हो रहा है कि नहीं। मेरा पोर्टेबल पिंग हो रहा है, कंट्रोल सी, वापस आ जाओ। अब देखो, अब ना बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज हम सीखने वाले हैं, दैट इज स्मॉल यस एन एंड हमारा आईपी जो हमने कॉपी किया था। 1 सेकेंड, गया क्या ये? पेस्ट होना चाहिए, ठीक है, कोई ना, हम और एक बार कॉपी कर लेंगे। 1 सेकेंड। या आप भी कॉपी कर लो अपना आईपी जो भी मेडास पोर्टेबल का है। मेडास पोर्टेबल से ही ट्राई करना, ताकि आपको बहुत सारे रिजल्ट आ जाएंगे। रिजल्ट नहीं आएगा तो आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, इसीलिए ऐसे मशीन को यूज करो जो वल्नरेबल है जब सीखते रहते हो, ठीक है। यस इनका क्या मतलब है? देखो, ये देखता है कि अगर हमारा मशीन ऑनलाइन है या नहीं। वन होस्ट अब ऐसे दिखा रहा है, कुछ होस्ट अब दिखा रहा है, इट मीन्स हमारा मशीन ऑनलाइन है। अगर जीरो होस्ट अब दिखा रहा हो तो हमारा मशीन ऑनलाइन नहीं होता। कुछ और आईपी हम चेक कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ना, हम फेसबुक का चेक कर लेते हैं। एनएस लुकअप के बारे में मैंने बोला था ना, जो आईपी ला के देगा हमें, वहां पे जाते हैं। यहाँ पे फ्लिपकार्ट का दिखा रहा है, ठीक है, फ्लिपकार्ट का ही लेते हैं, क्यों हमें देरी करना। ये वर्क कर रहा है नहीं, ऑनलाइन है या नहीं, वो देख सकते हैं ना। यहाँ पे हमने कर लिया था कॉपी, यहाँ पे पेस्ट किया। यहाँ पे देखो, जीरो होस्टेस व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इट्स नॉट ऑनलाइन। हमें क्यों ऑनलाइन दिखाएगा? उनका सर्वर मतलब प्रोटेक्टेड होता है ना। ऐसे नहीं कि हम किसी का भी स्कैन कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, पर अभी सीखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऐसे करना ठीक नहीं है, ना ही हम यहाँ पे सिखा सकते हैं, ठीक है। ओके, तब नेक्स्ट को जाते हैं। अब यसन का मतलब पता चल गया ना। आई एम नॉट लाइक, मैं आपको किससे नहीं बता रही हूँ, जो चीजें है सीधा बता रही हूँ, जो जो टूल्स के यूजेस है सारे बताते जा रही हूँ, बिल्कुल भी एक भी मिस मत करना। 1 सेकंड का भी अपना स्किप किया तो समझ लो आपने कुछ भूल गए या कुछ सीखना छोड़ दिया, ठीक है। यस एंड यस टी यस यू, हर एक का मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक नॉट स्किप, ओके। अगर रेस्ट चाहिए बंद करो, जाके थोड़ी देर आगे जाके आओ। डू नॉट स्किप, दिस इज द रिक्वेस्ट आपकी दीदी की तरफ से, ठीक है। अब हमें करना है पीआर। व्हाट डू मीन बाय दैट? यस एंड आपको पता चल गया, मतलब स्मॉल है, स्मॉल है। क्या करता है? देखता है कि मशीन ऑन है या नहीं। पीआर क्या करता है? देखो, पहले देख लेते हैं, ठीक है। वन मशीन होस्ट, ये भी ऑलमोस्ट इसी की तरह काम करता है, बट मशीन ऑनलाइन है या नहीं इसके बताने के अलावा ये भी बताता है कि फायरवॉल रोक रहा है क्या। देखो, कुछ आईपी ऐसे होते हैं, जब आप खुद का आईपी पे ट्राई करोगे ना, या किसी और आईपी पे ट्राई करोगे ना। फॉर एग्जाम्पल हम ट्राई करके देखते हैं, फ्लिपकार्ट का, राइट। सो फ्लिपकार्ट का ट्राई करके देखते हैं हम। 1 सेकेंड, उसे कॉपी पेस्ट करने से अच्छा ना यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं। पी भी कैपिटल, आर भी कैपिटल। ये क्या करता है? फायरवॉल्स हो भी तो उन्हें क्या करता है, उससे बढ़ के आगे जाने की कोशिश करता है। देखो, इतना प्रोटेक्टेड है कि ये भी वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। कहीं कहीं बार क्या होता है, बहुत से बार चीजें वर्क कर जाती है, कहीं बार नहीं करती, क्योंकि आप वेबसाइट हो, ऐप हो, बहुत प्रोटेक्टेड स्टेट में रहते हैं, फिल्टर रहता है, फायरवॉल्स लगे रहते हैं। यहाँ हो गया क्योंकि वल्नरेबल मशीन था तो हमारा हो गया। तो रिजल्ट्स के लिए आप मेटास्प्लोइटेबल, प्लैनेट, अर्थबॉक्स, ऐसे सारे मशीन्स को आप यूज कर सकते हो। कोल्ड बॉक्स, ठीक है। कोल्ड बॉक्स को एक्चुअली क्रैक करने का मैं वीडियो बनाऊंगी, कैसे क्रैक करना है, एक्सप्लॉइट कैसे करना है मशीन्स को, यही तो सीखना होता है ना। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स भी है जहाँ पे मशीन्स को आपको एक्सप्लॉइट करना होता है, तभी जाके आप एक सर्टिफाइड हैकर बनते हो। फॉर दैट यू हैव टू पे अ लॉट, ठीक है। एग्जाम का फीस 80 के 90 के होता है। लैब्स आपको खरीदने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू प्रैक्टिस, अदरवाइज वो एग्जाम को क्रैक करना थोड़ा मुश्किल है। हम उसका भी बहुत जल्दी कोर्सेज स्टार्ट कर देंगे, अगर आप इंटरेस्टेड हो। अगर आप ऐसे ही सपोर्ट करते जाओगे, ठीक है। मेरा इतना ही एम है कि दिसंबर के पहले, न्यू ईयर के पहले, 2025 के पहले मेरे 500 तक सब्सक्राइबर्स हो गए तो मैं आपके लिए प्रोजेक्ट्स, इंटरव्यू क्वेश्चंस सब कुछ लेके आने का सोच रही हूँ, ठीक है। एंड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। अब अगर आपको साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, बग बाउंटी, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, कुछ भी साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कहीं पे भी इंफॉर्मेशन जानने की इच्छा हुई या सीखने की इच्छा हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे वेब डेवलपमेंट है ना, अभी जैसे वेब डेवलपमेंट का इन्फॉर्मेशन हर कहीं मिलता है ना, वैसे मेरा ये है कि साइबर सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन क्रेव इस पे मिले। मेरे थ्रू आपको, हर किसी को, एक एक छोटी से छोटी चीजों का भी, डीवीडब्ल्यू क्या है, ये चीजें होती क्या है, जो शॉप क्या है, ये सारी चीजों के बारे में मैं आप तक जाके पहुंची, इतना ही मेरा एम है, एंड मैं करके रहूंगी। बस आपका मुझे सपोर्ट चाहिए, ठीक है। आई जस्ट नीड योर सपोर्ट। या सो आगे बढ़ते हैं। ये सब चीजें हो गया, यसन हो गया। पीआर को हटा देते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है जो हम अभी सीखने वाले हैं, ट्रेस रूट वर्क है। वो क्या है मैं आपको बता देती हूँ। ट्रेस रूट या राउट, कुछ भी बोल दो, ठीक है। ट्रेस करने के लिए रूट को, फेसबुक,
.com आईपी मतलब उसका भी लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। एसएन भी काफ़ी काफ़ी है क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ेगी आईपी की। हमें रूट को ट्रेस करना है facebook.com को, यहाँ पे क्या दिखा रहा है? ठीक है, मतलब सूडो इसे चाहिए रे इन ऑर्डर टू लाइक रूट प्रिविलेजेस चाहिए इसे। इतनी सी चीज़ें ज़ीरो हो से सब ठीक है। ये कौन सा तो आईपी दिखा रहा है, चलो उससे मतलब उससे ट्राई करते हैं। ओके ओके, ये दिखा रहा है कि एचटीटीपी ऐसे कुछ होना चाहिए। चलो कोई ना, ये जो इसने दिया है ना nmap.org.in एक वेबसाइट है, वनर थोड़ा बहुत ये है, तो वहां का भी हम ट्राई कर सकते हैं। नहीं दिखा रहा तो चलो दूसरा ट्राई करके देखते हैं। ट्रेस करने के लिए हेल्प करता है ये flipkart.com। नहीं दिखा रहा, रिलीज फेल टू रिजॉल्व दिस थिंग, वार्निंग नो टारगेट्स वर स्पेसिफाई सो जीरो होस्ट स्कैन हो रहे। तो कोई ना, हम इससे कुछ कर नहीं सकते। और एक चीज, कभी कभी ऐसे दिखाए ना आपको, मतलब डेस्टिनेशन सर्वर क्या है ये आप दिखा नहीं पाए, किन किन मतलब पैकेट डेस्टिनेशन पे जा रही है ये हमें पता नहीं चल रहा, तो हमें एक चीज करनी है। वो क्या करनी है? डीएनएस सर्वर्स ना बेसिकली चार टाइप के हम यूज करते हैं। एक तो गूगल का 8.8.8.8 ऐसे कुछ है, एंड और एक चीज आती है जो 1.1.1.1 है, क्लाउड फेयर का, गेस या क्लाउड फेयर का। वो आता है क्वाड 9 का 9.9.9.9 ऐसे कुछ आता है। ओपन डीएनएस का भी एक कुछ है। तो मोस्टली जब भी हम स्कैन कर रहे थे ना, तो डीएनएस सर्वर 8.8.8.8 ही रहता है। हम उसे चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे देखेंगे। यन मैप फेसबुक, कुछ रिजल्ट्स मुझे जो नहीं आए या कुछ रिजल्ट्स मुझे कम आ सकते हैं, आपके लिए ज्यादा आ सकते हैं, आपका मशीन के ऊपर डिपेंड डिपेंड है। कुछ और अच्छे खासे मशीन आप ट्राई करें, और एक्सपर्टेबल मशीन, तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। यूजुअली 8.8.8.8 होता है गूगल का डीएनएस। हम अभी उसे चेंज कर रहे हैं 1.1.1.1 के, तो जीरो हो से सब ठीक है। ये ना पता नहीं क्या हो गया आज फेसबुक को, कुछ ज्यादा ही फेसबुक फेसबुक कर रहे हैं, तो वो भी शायद या ये भी ज़ीरो दिखा रहा है, तो कोई ना, पर मैं आपको बता रही हूँ कि डीएनएस सर्वर्स कैसे चेंज करना। तो मैंने बता दिया चार टाइप से, 1.1.1.1 8.8.8.8 आपको पता चलना चाहिए। 8 होगा तो गूगल का है, 1 है तो क्लाउडफ्लेयर का है, एंड 9 है तो क्वाड 9 का है, और एक ओपन डीएनएस का है 208.67 ऐसे कुछ। वो अभी आपके लिए 222.222 ऐसे कुछ है, जीरो जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट 8.8.8.8 रहता है, हम उसे चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 9.9.9.9 करके देखते हैं, चलो। या करने पे जीरो से सब दिखा रहा है, ठीक है। अभी के लिए मतलब जरूरत नहीं है, अभी के लिए छोड़ दो। सिर्फ हमें अगर नेम रेजोल्यूशन चाहिए तो और एक चीज है, मैं बता देती हूँ। ये निकाल दो, फ्लिपकार्ट यहाँ पे लगा दो, या मतलब अगर हमें नेम रेजोल्यूशन चाहिए, ठीक है, सिर्फ नेम रेजोल्यूशन चाहिए, तो ऐसा आ जाएगा। इससे भी जीरो से दिखा रहा है, चलो हमारे इस पे ट्राई कर देते हैं, मतलब जो भी आईपी है हमारा। ठीक है, कुछ नाम आ जाएगा क्या? चलो तो मैंने भी ट्राई नहीं किया। लेट्स सी, हाँ आपके सामने ट्राई कर रही हूँ। नेम रेजोल्यूशन आ जाएगा क्या? ठीक है, वही सारी चीजें इन्फॉर्मेशन फिर से आ गए। मेटास पोर्टेबल मशीन कहीं पे दिखा रहा है? नेम नहीं दिखा रहा है। ओके कोई ना, इतना सारा इन्फॉर्मेशन हमने जान लिया, ये थोड़े बहुत एडवांस टूल्स थे। एंड और एक चीज, या आई टेल यू गाइस, और एक चीज है, इसके बाद पीएन बोल के जाता है, कैपिटल पी, मतलब हिस्ट्री में पहली बार ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे कुछ मतलब यस, जहाँ पे भी हम यूज करते हैं स्मॉल एस लिखते हैं, उसके बाद कैपिटल एस कैपिटल लेटर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है पीएन लिख रहे हैं, ये तब लिखते हैं अगर हम चाहते हैं कि फायरवॉल भी हो तो उससे भी क्रैक करके जाए। वो चीज कौन सी थी? यस एन थी, सॉरी, यस स्मॉल एन कौन सी चीज थी? अगर कुछ भी मतलब दिखाता था कि व्हाट यू से ऑनलाइन है या नहीं मशीन, पीआर क्या दिखाता था, फायरवॉल है भी, तो उसे क्रैक करने की ट्राई करता था, बहुत कोशिश करता था कि फायरवॉल भी हो, तो हम ऐसे ही मतलब वो क्या बोलते हैं, पिछली गली से निकल जाओ, ऐसे ट्राई करता था। तो पीएन क्या करता है? पीएन एक ऐसी चीज है ना, पिंग कनेक्शंस को ब्लॉक करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप मशीन को एक्सप्लोर तो करना चाहते हो, बट या वेबसाइट को एक्सप्लोर तो करना चाहते हो, हालांकि नहीं करनी चाहिए, जब पर आपको आप चाहते हो कि आपका इन्फॉर्मेशन उन तक ना पहुंचे, आपका आईपी ना पहुंचे, आपका डिवाइस लोकेशन ना पहुंचे, आपकी कौन सी भी ऑपरेटिंग सिस्टम ना पहुंचे, क्योंकि इजीली वो फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। वो नहीं पहुंचे तो आप पी कैपिटल पी एन, मतलब ये पिंग ब्लॉक कर रहे देगा, ये पिंग कनेक्शन को, ठीक है, पिंग करने नहीं देगा। ये जीरो से दिखा रहा है। भाई मेरे को चिढ़ा रही है इसे देख कैसे। चलो हमारे यहाँ पे डाल देते हैं यार, वो हमारा ही अच्छा है, ठीक है ना। मतलब हम इसे स्कैन कर रही है, ये बता नहीं देगा कि कौन सी भी चीज पिंग हो रही है या नहीं, ठीक है। पी कैपिटल पी एन बस इतना ही लगा देना है हमें, एंड ये ब्लॉक कर देगा सारे के सारे पिंग कनेक्शन। सो इतना ही था। और भी सारे एडवांस टूल्स है, चलो उन्हें पढ़ते हैं अभी।
तो या हम कहाँ पे थे? मैं ना आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलना था, वो क्या है मैं बता देती हूँ, ठीक है? पहली बात तो हम ना एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखा है आपके लिए सो दैट आपका टाइम वेस्ट ना हो। कुछ नहीं करना है, नानो लिखना है जहाँ पे आप खुद का फ़ाइल क्रिएट कर सकते हो। नानो आपका फ़ाइल का नाम .txt कौन सा भी हो सकता है। व्हेन यू एंटर यू हैव देखो, कभी-कभी क्या होता है 2-3 आईपीज़ को हमें एक बार में स्कैन करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल समझ लो फेसबुक ने आपको एक मौका दिया कि चलो वल्नरेबिलिटीज़ ढूँढ के दो मुझे। तब क्या करेगा सिर्फ facebook.com ही नहीं रहेगा, उसके बहुत से सब डोमेन्स भी रहेंगे। तब 2-3 डोमेन्स जब सब डोमेन्स आ जाएँगे, उनका आईपी भी आपको नोट करना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं करते बैठ सकते ना facebook.com का पहला वाला आईपी, सब डोमेन का दूसरा वाला आईपी। क्या करना है, एक फाइल बनाना है, लिस्ट ऑफ द आईपीज़ देना है। ये आईपी ना फ्लिपकार्ट का है। एक बार ना इसे चलो चेंज कर ले मतलब रिमूव करके देखते हैं, शायद आई डोंट थिंक इसके लिए मतलब क्या बोलते हैं वो आउटपुट आएगा। बैकस्पेस ले सकते हैं क्या यहाँ पे? नहीं ले पा रहे। सो 1 सेकंड या लाइक दिस आई हैव टू गो थ्रू द एरोज़ इटसेल्फ आई कैन गो, या ये निकाल देते हैं, ठीक है? उसके बाद क्या करना है? ये भी निकाल देते हैं, मेटास्प्लॉइट टेबल का रखते हैं ना, नो ये रहने देते हैं। ओके ठीक है, 168.56 डॉट ताकि आपको दिखा सकूं कि बहुत सारे एपीज हम एक ही बार में स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल यस करना है, कंट्रोल एक्स करना है। समझ आया? क्या करना है? नैनो जब जाते हैं, जब आईपीज लिस्ट करना है, कंट्रोल यस टू सेव, कंट्रोल एक्स टू कम आउट ऑफ इट। ठीक है, विदाउट सेविंग बाहर मत आओ। इसके बाद अगर कैट मैंने बताया था ना आपको, कुछ आपको फाइल देखना है तो क्या करना है, कैट बोल के दिखाना है। आपको दिखा रहा है 2 आईपी लिखे हुए हैं बोल के। अब हम स्कैन कर सकते हैं यनमैप, ठीक है? यनमैप चलो मैं स्कैन कर ही देती हूँ। यनमैप आईपी लिस्ट डॉट टेक्स्ट, ठीक है? शायद आ सकते, नहीं आया। चलो ठीक है, मतलब जो जो आपको मतलब परमिशन देते हैं ना उनका आईपी ऑफ कोर्स चलेगा, होस्टेस भी चलेगा, उनके बहुत सारे ला के इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है। तो क्यों ना हम ऐसे ट्राई करें। आईपी लिस्ट को हमें चेक करना है जहाँ पे ईएसटी का हम मतलब यूज करके चेक करें, ठीक है? एसयू का देख लेते हैं, कभी कभी नहीं आता क्योंकि 2-3 आईपीस वगैरह दिया है। ओके, रूट परमिशन रिक्वायर्ड कुछ है, क्या पता आ जाए। ठीक है, हम ट्राई करेंगे इसे। ओके, ज़ीरो हो से सब क्या हो गया इसे? ठीक है, और क्या ट्राई कर सकते हैं? एसएन ट्राई करके देखते हैं, नल फंक्शन। ओके, ठीक है। कोई ना, मैं आपको बस बता दे रही हूँ रिज़ॉल्व कैसे करना है, कौन से भी .txt फाइल्स में बहुत सारे आईपीज़ एक ही बार में लिख सकते हो। एक ही बार में आप मतलब आउटपुट उसका ऑब्टेन कर सकते हो। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है। पूछो क्या? अरे पूछो क्या? यनमैप में हम ना कोड्स को यूजिंग द सर्विसेज भी हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। कैसे? मैंने आपको बताया था कि जब हम आईपी को पेस्ट करेंगे, ये तो गलत हो गया रे। ओके, विल पेस्ट 192.168.56.102 फॉर मेटास्प्लॉइटेबल या इतने सारी चीजें आ गई। अगर हमें ना अभी हमें पोर्ट से नहीं करना है, हमें सर्विसेज से कर रहा है, वो कैसे है वो भी आपको निशा दीदी ने सिखाने के लिए प्रॉमिस किया, तो वो आपको सिखाएगी ना। ठीक है, यानी मैं तो पोर्ट्स लिख देते हैं। अब पोर्ट पे इंस्टेड ऑफ हम नंबर लिखे बगैर हम सर्विसेज का नाम लिखेंगे। एक तो सिंपल सी बात है, दिखाना है, दिखाई दे रहा है आपको, आ रहा है ना चीजें। ठीक है, अब हम ऐसा चीज लिखेंगे जो एग्जिस्ट नहीं करता। एस एम टी पी, एसएमटीपी है क्या यहाँ पे? एसएमटीपी का ही तो हाँ है। ओके ओके, ठीक है। फिर कौन सी चीज नहीं है? एचटीटीपीएस है क्या? एचटीटीपीएस नहीं है। चलो जो नहीं है उन्हें ट्राई करके देखते हैं, उनमें मजा आता है, मतलब इन्फॉर्मेशन देगा या नहीं बोल के। एच टी टी पी एस के एच टी एच टी टी एच टी टी पी एस, या इसमें भी दिखा रहा है 443, यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। देखो ऐसे भी कभी कभी होता है, यहाँ पे चीजें नहीं दिखा रही, ठीक है? यहाँ पे है या नहीं? नहीं है, यहाँ पे चीजें नहीं दिखा रही पर यहाँ पे दिखा रही है। ठीक है, ऐसे हम डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज से ही हम अपना स्कैनिंग परफॉर्म कर सकते हैं। वरना हम क्या करते हैं, ये भी तरीका है, ये तरीका वन, वो तरीका टू। ठीक है, तरीका वन क्या है? 443 डायरेक्टली हमने पोर्ट का नंबर डाल दिया। कभी कभी क्या होता है, सिर्फ हमें नाम याद रखता है। डीएनएस में भी वही होता है ना, डोमेन नेम हमें याद रहते हैं, इसीलिए तो डोमेन नेम दिया गया है, वरना आईपी एड्रेस हर कोई याद रख सकता। तो डायरेक्ट आईपी एड्रेस से एंटर करते हैं हम, हर एक वेबसाइट के नहीं याद रख सकते इसीलिए। देखो 443 21 80 44 मतलब बहुत सारी चीजें एक ही बार में आ गई। 25 पोर्ट, कौन सा पोर्ट याद नहीं आता? तब क्या करने का, सर्विसेज का नाम डाल देने का, इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। इतनी सी बात है, समझ गए? अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है, ई बोल के आती है। ई एक्चुअल में क्या होता है, इंटरफेसेस को चेंज करने के लिए। मतलब जब भी हम अपना आईएफ कॉन्फ़िग में डाल के दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे ना दो इंटरफेसेस आता है। एक तो एथरनेट जीरो, ये क्या हो गया? ठीक है, एक मिनट। ओके, एथरनेट जीरो, वरना ये क्या है,
L0 है क्या 10 L0 है, ऐसे कुछ फ्लैग्स दिखाते हैं, ठीक है? 2 तरह के इंटरफेसेस दिखाता है। अगर हमें चेंज करना है इंटरफेसेस तब क्या करना है? Nmap करना है, ठीक है? मैं दिखा देती हूँ। Nmap करना है डैश ई देना है, उसके बाद क्या करना है, हमें ओ है 0 है वो, ठीक है? ये याद रखो। अगर हमें इंटरफेसेस चेंज करना है, यहाँ पे तो येलो दिया है ना, तो यल 0 है या ओ है, ठीक है? स्मॉल ओ है, उसे हम इंटरफेस चेंज करके देखेंगे, हमारा आईपी पेस्ट करेंगे। अरे यार! ये कॉपी हुआ है क्या आईपी? चलो हम ना कोई ना 192.168.56.102 हमारा मेटास्प्लॉइट का आईपी इज़ इट? या इट इज लाइक उसमें हम चेंज कर रहे हैं, शायद क्या पता बाय डिफॉल्ट एथरनेट जीरो इंटरफेसेस पे हो जेके, तो इससे चेंज हो सकता है। एथरनेट जीरो से ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, आ गया। देखो मतलब बाय डिफॉल्ट किसमें होता है, उससे हम इंटरफेसेस चेंज कर सकते हैं, किसकी मदद से, स्लैश ई की मदद से, डैश ई की मदद से हम ये चीजें परफॉर्म कर सकते हैं। अब बहुत बढ़िया चीज है ये, देखो हर कोई आपको इन्फॉर्मेशन बताएगा। इवन मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, जब आप क्रोम पे जाके फाइल टाइप मैंने आपको गूगल डॉक सिखाया ना, यार नाक मत कटवाओ, अच्छे से पढ़ो, ठीक है? यहाँ पे सिखाया था ना मैंने, ठीक है ना? गूगल डॉक्स पे हम कैसे सर्च कर सकते हैं, पीडीएफ सर्च करने पे एक पीडीएफ आ जाएगा, चीट शीट आ जाएगा। उसमें भी आपको अच्छे से नहीं बताया जाएगा कि बहुत सारी इंटेंसिटी हो तो मतलब वर्शन इंटेंसिटी वगैरह कैसे कैलकुलेट करना पड़ता है, वर्शन डिटेक्शन है, ठीक है? बस इतना बताया गया है, टारगेट में क्या वैल्यूज दे सकते हैं, क्या रेंजेस हो सकते हैं वर्शन के, वो नहीं बताया जाता। वो मैं सारी चीजें यहाँ पे बता रही हूँ, प्लीज डू सपोर्ट, अच्छे से कंप्लीटली देखना, ठीक है? मैं आपसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकती, बस इतना एक्सपेक्ट करूँगी कि आप अच्छे से जितना मेहनत करके हमने सिखाया है, उसको बस आप देख के कमेंट में एक अच्छा कमेंट डालो, बोलो कि आपने अच्छा सिखाया, या ये भी बोल सकते हो कि हाँ, देखो दीदी हमें ये समझ नहीं आया, आप नेक्स्ट टाइम ऐसे सिखाओ, आप ऐसे इम्प्रूव करो, तो मैं करने के लिए रेडी हूँ यार, आई जस्ट वांट कि आपको पसंद आए। हम कर ही इसलिए रहे हैं ना, मतलब मैं कर ही इसलिए रही हूँ ना, आपको पसंद आए, आपको बस समझ आए, उससे बढ़िया चीज़ मेरे लिए हो नहीं सकती है। ठीक है? तो प्लीज़ सपोर्ट करो, कमेंट्स जितना आप करोगे उतने हमें खुशी मिलेगी, अच्छे-अच्छे कमेंट्स देख के और मोटिवेशन मिलेगा ऐसे इन्फॉर्मेशन लाने के लिए। तो चलते हैं, यहाँ पे देखो वर्शन डिटेक्ट करने के लिए वर्शन डाल दिया, वर्शन इंटेंसिटी बोल के डालते हैं। वर्शन इंटेंसिटी का रेंज बता देती हूँ मैं, कुछ नहीं करते जाना है, मैं जैसे बता रही हूँ नोट करते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। वर्शन इंटेंसिटी 0 टू 9 रेंज में लाई करती है। हमने यहाँ पे वर्शन इंटेंसिटी को 9 दे दिया, बाकी सारी चीजें तो कुछ चेंजेस नहीं की। वर्शन के लिए एसवी डाल दिया एंड वर्शन इंटेंसिटी के लिए मैंने वर्शन इंटेंसिटी दे दिया। ऑफ कोर्स मैंने लास्ट दिया है, मतलब जो बहुत हाई है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वर्ड वर्शन इंटेंसिटी का 0 टू 9 उसका रेंज है। सॉरी। तो यहाँ पे हमने वर्शन इंटेंसिटी दे दिया 9, तो वो स्कैन करने के लिए ऑफ कोर्स टाइम लेगा। चलो वर्शन चेंज करके देखते हैं, मतलब 8 ऐसे रखेंगे तो उतना ज्यादा चेंज नहीं होगा, 2 रख देते हैं, उसमें आप भी देखते हैं कि एक्चुअल में चेंज हुआ तो कितना चेंज होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का भी मैं बताऊंगी। देखो जब आप कुछ देखते रहते हो, आपको लगा कि ये चीजें छूट गई है, तो मतलब फिर से बंद करके जाके गूगल पे सर्च मत किया करो। एक बार 3 आवर का 5 आवर का जो भी वीडियो है, मैं जो भी डालूंगी उसे पहले कंप्लीट करो। उसके बाद भी आपको लगे कि हाँ कुछ छूट गया, तब जाके देखो, हालांकि ऐसे कभी होगा नहीं। जो मैं अगर सेकंड पॉइंट पे नहीं बता पाई ना, थर्ड पॉइंट पे तो वो पॉइंट रहेगा ही, या फिफ्थ पार्ट पे तो बात मैं बता ही दूंगी, ठीक है? बिल्कुल मिस नहीं करूंगी। तो सेकंड आने पे इतने सारी चीजें आ गई, कुछ चेंजेस है, 977 पोर्ट्स है, यहाँ पे 977 है, उतने ज्यादा चेंजेस नहीं दिखाई दे रहा। वर्षा इंटेंसिटी 0 तो नहीं दे सकती, तो अच्छा देखते हैं, देखे। ओके। माफ करना यार, बहुत गला खराब हो गया मेरा सुबह से, सो या कंटिन्यू वो कर रही हूँ तो या ओके। इतना सारी चीजें हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जब इंटेंसिटी हम बढ़ाते जाएंगे तो इन्फॉर्मेशन थोड़ा बहुत चेंजेस होते जाएंगे। अब ना हमें करना क्या है मैं बताती हूँ आपको। अब हमें करना है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम हमें डिटेक्ट करना है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, हमारा आईपी का, तो हम लिखेंगे 168.56.102। चलो मैं बता देती हूँ, ठीक है? ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए स्लैश लिखते हैं, उसके बाद कैपिटल ओ लिखते हैं, दिस रिप्रेजेंट द ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का है ये, वो बता देगा। ऑफ कोर्स हमें पता है लिनक्स का है, पर जब आप कभी गेस करना चाहते हो ना, उसके लिए भी एक चीज है, ठीक है? इतना सारा इन्फॉर्मेशन लाके दे दिया उसने, ऑपरेटिंग सिस्टम बता दिया कि नहीं?
Specified DNS servers. Okay, okay, okay. Incorrect results. Operating system detection performed. Please report any incorrect results. ठीक है. परफॉर्म तो किया है बता रहा है, होस्ट सब भी दिखा रहा है। यहाँ पे देखो। मैक एड्रेस, जनरल पर्पस, ये सब ठीक है भाई। हाँ, लिनक्स रनिंग कौन सा। बस हमें इतना पता था कि मेटास्प्लोइटेबल लिनक्स का है, ये भी उसने बता दिया कि लिनक्स 2.6.x का है। वही आप अगर ऊपर ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे देखो, आपको लगे ना कि ये सारे टूल्स बेकार है, ठीक है, इसलिए मैं कंपेयर कर करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे देखो, वर्जन इंटेंसिटी पे हमने मेंशन नहीं किया था कि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम ला के दो, तो उसने कहीं पे भी ऑपरेटिंग सिस्टम में मेंशन नहीं किया कि एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप, लिनक्स 2.6.6.x बोल के उसने खुद दिखा रहा है, ठीक है, समझ सकते हो आप। मतलब डिफरेंस क्या है, सोचो, ऑपरेटिंग सिस्टम का हो गया। और एक चीज मैं पढ़ाने वाली हूँ, आई नो बहुत सारी चीजें हो गए, बट या आई डोंट वांट कि कोई भी आपसे पूछे ना आके कि चलो बता दो वर्जन डिटेक्शन के लिए कौन से यूज करते हैं। अच्छा ठीक है, वर्जन इंटेंसिटी कितने कितने रेंजेस के होते हैं। अच्छा, तो उसके कमांड्स क्या ले सकते हैं, इतने सारे क्वेश्चंस भी पूछा ना, क्रेवी से पड़े हुए यार, बिल्कुल भी मतलब पीछे नहीं हटना, यूं 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 बताते जाने का। ठीक है, उतना ही मेरा एम है, ठीक है। सो या चलते हैं। अब ना हम ऑपरेटिंग सिस्टम सीख लिया हमने, लास्ट में रहते हैं, थोड़ा बहुत ऑब्जर्व किया करो, ठीक है। बाद में कमांड एग्जीक्यूट करते डोंट एक्सपेक्ट कि 1 सेकंड में आ जाए। वाईफ़ाई भी मतलब जितना आपका नेट अच्छा होगा उतना अच्छे से पट, पट, पट आपको इन्फॉर्मेशन देगा, सर्वर पे भी डिपेंड करता है। सो या अब देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम भी लगाया हमने, हमने गेस करने के लिए लगाया। कभी-कभी क्या होता है, टारगेट मशीन कौन-सा होता है ये डिटेक्ट करना होता है ना हमें। तब ये तो मतलब विक्टिम का मशीन कौन-सा है ये सब जानने के लिए हो गया, ठीक है। यहाँ पे ओएस कैन गेस, बस जस्ट हमें गेस करना है, ठीक है, कौन सी चीज़ है। यहाँ पे देख रहे हो, हमें ना सिर्फ वहाँ पे मिला था एक इन्फॉर्मेशन। क्या इन्फॉर्मेशन मिला था कि ये लिनक्स का है, ये सारी चीज़ें नेटवर्क डिस्टेंस वगैरह मिले थे, सेम इन्फॉर्मेशन मिला क्या यहाँ पे भी, ठीक है। मतलब दोनों ऑलमोस्ट सेम ही काम करते हैं, 2.6, 2.6, 633, 1 हॉप, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम ही काम करते हैं, बट या अगर आपको स्पेसिफिकली बताया गया कि ओएस कैन के गेस करो बोल के, सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम बताओ बोले तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करो, ओएस कैन गेस करो बोले तो ओएस कैन गेस करो, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे नेशनल लेवल के एग्जाम्स हैं जो सिर्फ एमसीक्यूज पे चलते हैं साइबर सिक्योरिटी के। उस लेवल पे तो आपको क्रैक करना ही पड़ेगा, ठीक है। प्रैक्टिकल तो हम बताते जाएंगे। मशीन्स का एक्सप्लॉइटेशन में ट्राई करूंगी अपने मतलब ट्राई करूंगी, मैं लाने की ट्राई करूंगी, ठीक है। मोस्टली अलाउ नहीं होता, बट या ट्राई माय बेस्ट कि सारे प्रोजेक्ट्स में बनाऊँ आपको। मतलब समझ लो, आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में, आपके फोर्थ फोर्थ ईयर तक ऐसा होना चाहिए कि आपको एक सिक्योरिटी एनालिस्ट बन जाना चाहिए। वहां तक मेरा आपको मतलब सपोर्ट रहेगा, वहां तक मैं आपको ट्राई करूंगी अपने अपने से कितना भी हो सकेगा उतना। देखो यार, कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता, ठीक है। जितना मैंने सीखा है, मुझे लगता है कि मैं मतलब मुझे लगता है कि मैं पढ़ा सकती हूँ उतना आपको, ठीक है। अगर आप मेरे से भी अच्छे सीखे हो तो बताओ प्लीज कि ऐसे सारी चीजें भी आप सिखाओ बोल के, मैं वो भी सिखाने के लिए रेडी हूँ। पर जितना आपको जरूरत है उससे ज्यादा मैंने सीखा है, सो दैट मैं आपको सिखा पाऊँ, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई, समझ है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे करना है। पीएन कहाँ पे यूज होता है, एसएन कहाँ पे यूज होता है, पट करके किसी ने पूछा एसएन कहाँ पे यूज होता है, कैपिटल पीएन कहाँ, कैपिटल पी स्मॉल एन कहाँ पे यूज होता है, ये सारी चीजें बिल्कुल भी मतलब कंफ्यूजन नहीं करना। कैपिटल पी स्मॉल एन कहाँ पे होता है, ब्लॉक करने के लिए पिन कनेक्शन, स्मॉल या स्मॉल एन कहाँ पे यूज होता है, चलो कमेंट में बताओ, ठीक है। इतना था मैप का पूरा मैंने बता दिया हो। यस, एक्स स्कैनिंग बताना है, चलो। अरे भाई, हम छोड़ेंगे नहीं, मतलब हर एक तो बता के रहूंगी मैं। 168 देखो, मैं कितनी खुशी से पढ़ाती हूँ, आई वांट कि आपको उतनी खुशी से पढ़ो। यस एक्स, ठीक है, यस एक्स के लिए सूडो मांगता है क्या भाई, सूडो दे देते हैं, क्रिसमस एक्स कुछ बोलते हैं इसे यार, एक्स को, ठीक है ना। चलो देख ही लेते हैं एक्स। यस एक्स यहाँ पे दिखाया का, कहाँ पे भी कुछ नहीं करना है, दिस थिंग लेट फाइन। ओके, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। हम्म, ठीक है, यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, यस एक्स। यस एक्स मैप का एक ये है ना, वो क्या बोलता है, डायरेक्टली तो नहीं आएगा ऑफ कोर्स, पर हम इसे ढूंढ के रहेंगे। nmap कमांड, कमांड क्या स्पेसिफाई करता है ऐसे, एस एक्स का देखो, इतने सारी चीजें यहाँ पे भी आ गए। सीआरडीआर नोटेशन के लिए मल्टीपल आईपी स्कैन करना है तो क्या करोगे आप, कुछ नहीं करना है, रेंजेस दे देना है। ऑल पोर्ट्स को स्कैन करना है तो वो बताया ना मैंने, आगे भी डैश चलना है, लास्ट में भी डैश चलना है। क्वेश्चन डिटेक्शन के लिए क्या करना है, इतने सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है, एस एक्स का यहाँ पे बताया नहीं गया, कोई ना।
हम अपने काले पे डायरेक्टली देख लेते हैं, ठीक है? इतने सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन हमें मतलब इसने दे दिया, ठीक है? ओरेकल वर्चुअल बॉक्स ये सब देता है। ओके मैक एड्रेस वगैरह देता है। याद रखो ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप स्पेसिफिकली मेंशन करोगे तभी ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये वर्क होगा वरना नहीं होगा। सो दैट्स अबाउट इट। ये था यनमाप के बारे में। आई होप आपको समझ आया। देखो, जितना हो सके जितने भी मैक्सिमम टूल्स पॉसिबल है ना, आई होप मैं आपको ये दिखा भी देती हूँ। जितने मैक्सिमम टूल्स पॉसिबल है ना, मैंने सारे बता दिए जो काम के हैं, ठीक है? बहुत सारे ऐसी चीज़ें हो सकती है कि काम के नहीं है, पीएम, पीडी ये कभी हम यूज़ ही नहीं करते यार। मतलब आईसीएमपी, इकोपिंग ये बहुत रेयर यूज़ होते हैं, ठीक है? जहाँ पे आपको पेनिट्रेशन में इनकी मदद चाहिए या ज़रूरत पड़ेगी, मैं तो हूँ आपको सिखाने के लिए। अभी हम सीख क्या रहे हैं एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग को क्रैक करने के लिए या उस लेवल पे सीखने के लिए क्या चीज़ें चाहिए, वो मैं सिखा रही हूँ। और एक चीज़ ये एक ही पीडीएफ मत रेफर करो। और भी एक इससे भी अच्छा पीडीएफ मैंने देखा था। आई विल शो यू शायद ये था वो। या दिस इज़ टू गुड लाइक बहुत अच्छी चीज़ एक ही पेज में बहुत सारी चीज़ों को इसने बताया है। आप ये भी रेफर कर सकते हो। हालाँकि ज़रूरत नहीं है, मैंने सब कुछ बता दिया। इतने भी नोट करके आप याद रखोगे ना, मतलब यार ऑपरेटिंग सिस्टम से लेके हर एक चीज़ बताया मैंने। तो ज़रूरत ही नहीं है इसकी, ठीक है? चुप्पी कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि चलो ये नहीं बताया, ये क्या चीज़ है? इसमें कुछ चीज़ें गलत भी मेंशन की गई है, लेट मी टेल यू कहीं-कहीं पे तो कैपिटल एस यूज़ किया है। यहाँ पे ना मैं आपको दिखा देती हूँ, मतलब कैपिटल एस डालने पे सही होता है कि गलत? देखो, यनमैप एसएक्स का छोड़ो, एसटी का ही ले लो। स्मॉल एस कैपिटल टी लिखने पे आपको इन्फॉर्मेशन आया, ठीक है। अब ना हम एक चीज़ करके देखते हैं। कैपिटल एस डाल के देखते हैं, यहाँ पे नहीं आएगा, फेल दिखा रहा है, समझ आया आपको? मतलब आपको केस सेंसिटिव बोल सकते हो, मतलब नहीं यूज़ करना है, ठीक है? स्मॉल एस यूज़ करना है, कैपिटल वर्ड यूज़ करना है। दैट्स इट फॉर टुडे। ये था यनमैप के बारे में। और भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, मालवेयर थ्रेट्स या ओके ಆಮೇಲೆ क्या बोलते हैं वो सिस्टम हैकिंग ये सारी चीज़ें आने वाली है, ठीक है? या मैं कन्नड़ा बात करती हूँ तो कन्नड़ा कभी-कभी आ जाती है। पर या मैंने सोचा तो था कन्नड़ा में ही मैं सारे वीडियोज़ बनाऊँ पर प्रॉब्लम ये होगा कि बहुत लोगों तक रीच नहीं हो पाएगा। क्योंकि कर्नाटक वाले लोग इतने समझ पाएँगे, बाकी लोग जो एक्चुअल में सीखना चाहते हैं, बाकी भी बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत लोग को मैंने ऑब्ज़र्व किया है, मैं बैंगलोर में रहती हूँ, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को कन्नड़ा पता नहीं होता। इसीलिए मैं हिंदी में बोलती हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ऐसे वीडियोज़ के लिए डू सब्सक्राइब प्रीवियस मैंने सका आई जस्ट वांट कि दिसंबर के होने से पहले 500 हो तक सब्सक्राइबर्स हम पहुँच जाए या 1 के तक हो जाए। सो या लेट्स मीट।